लड़कों की जोड़ी हो गई। अखिलेश यादव राहुल गांधी साथ आए हैं, उनके साथ आने से टक्कर मिल रही है मौजूदा सरकार को, बताइए। नहीं मिल रही। अच्छा, नहीं मिल रही, क्यों? वो दो बड़े नेता हैं, साथ आ गए हैं। वो बातें कब करते हैं? अच्छा, बात नहीं करते हैं, उन्होंने किया ही नहीं है कुछ, उन्होंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, आप बताइए, दोनों साथ आए हैं, उनके साथ आने से यूपी में, अच्छा कुछ बोल रहे हैं, आप बताइए, यूपी में आपको लग रहा है कि कुछ इस बार 80 सीटों का खेल यूपी से है, राहुल और अखिलेश साथ आए हैं, उससे यूपी की सीटों पर फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी कम से कम 80 में से 78 सीट लेगी। 80 में से 78 सीटें लेगी। ये अपना एक और आंकलन चल रहा है, इंटरनल सर्वे एक और चल रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं, बताइए भाई कितने लग रहे हैं आपको इस बार आ रहे हैं? आपके 80 में से 78 सीट लेगी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, यहाँ पे विकास हुआ है। यहाँ पे हम अपने क्षेत्र से आकलन करते हैं, जेवर क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। जो अखिलेश यादव थे काशीराम में, 2017 से पहले भी तो विकास हुआ होगा जब अखिलेश जी की सरकार। अखिलेश जी की सरकार में हॉस्पिटल ठप हो गए काशीराम, यूनिवर्सिटी ठप होगी। अब बीजेपी सरकार आई है, यूनिवर्सिटी अच्छा चल रही है, काशीराम हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है। अच्छा, मुद्दा क्या लगता है आपको यहाँ लोगों के बीच? मुद्दा क्या सोचकर वोट देते हैं आप? मुद्दा देखिए, सोचकर ये है कि ये जो सरकार है बहुत अच्छी सरकार है। यहाँ पहले देखिए कि कोई भी अपने राम भगवान का नाम लेने में भी शर्माता था। आज सबके सामने राम भगवान का नाम लेने में कोई नहीं शर्माता है और कोई हिचकता नहीं है। अच्छा। सबसे पहले चाहे वो कहीं भी खड़ा हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब हर जगह राम का नाम पहले लिया जाता है। अच्छा। पहले जब ये सरकार नहीं थी तो उससे पहले जाति विवाद हुआ करता था। हाँ। जिसमें कि तुम्हारे मुसलमान भाई वो। अच्छा, आप जो बात कह रहे हैं इनका मतलब ये है कि प्रभु श्री राम की जो आस्था है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सौरभ जी, आप बताइए, यहाँ पे आपको लग रहा है, आप तो जगह जगह जाते हैं, इस बार जो 400 पार का नारा है वो सिर्फ नारा है या इसका इसका एक गणित भी है पीछे? देखिए, इस समय देश में एक ही ज्ञान चल रहा है, गरीब, युवा, महिला, किसान, लोकतंत्र और संविधान। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 140 करोड़ की जनता के लिए काम कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। विकास भी हो रहा है, सनातन का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, और सभी वर्गों को जो पहले जातियां बताई जाती थी पूर्व सरकारों में, आज उन्होंने जातियां बता दी कि हमारे लिए गरीब एक जाति है, हमारे लिए महिला एक जाति है, हमारे लिए युवा एक जाति है, और हमारे लिए जो अन्नदाता हमारा है किसान, वो हमारे लिए जाति है। इतनी दूर देखिए, वहाँ दिल्ली से हम बैठे हैं 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर एक गाँव में। आप यहाँ पर देखिए, शानदार टावर खड़ा हुआ है, बिजली का पोल देख रहे हैं, लाइन से तारें लगी हुई हैं, सामने सोलर पैनल लगा हुआ है, लेकिन हम पुरानी खाट पर बैठे हुए हैं। मतलब हम देसी के साथ जो है, जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं उसका आनंद ले रहे हैं इतने दूर गांव में। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जो दो लड़कों की जोड़ी की आप बात कर रही हैं, ये जो फ्लॉप जोड़ी, दोनों जो है सामंती सुरूर के व्यक्ति हैं, और दोनों परिवारवाद से निकले हुए व्यक्ति हैं। दोनों को सत्ता जो है ना वो सौंपी गई है, विरासत में मिली है, चाहे वो श्री राहुल गांधी जी हो और शायद श्री अखिलेश। तो कई नेता बीजेपी में भी हैं, देखिए, पिताजी राजनीति में रहे। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गरीबी की जीवन से जी करके निकल करके आए हैं, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जो सामान्य व्यक्ति, जो सामान्य परिवार से आए हैं, ये दोनों आज कोई एक देश का मुखिया और एक प्रदेश का मुखिया है। हम इन दोनों की बात करें, ये दोनों जमीन के नेता और जमीन स्तर से जमीनी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ के जितने लोगों से आपने पूछा, नहीं देखिए, आरजेडी, अच्छा हुआ कंचना जी का नाम ले दिया, आरजेडी, देखिए आपने जो 3 पार्टियों के नाम लिए, तीनों परिवारवाद से निकली हुई है, और सिर्फ आप जब उत्तर प्रदेश में बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, वो किसी परिवार से नहीं आते। अरे ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कंचना जी आप आ गई हैं, स्क्रीन पे जरा रखिए। कंचना जी वो कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, तीनों ही पार्टियां ऐसी हैं जो परिवारवादी पार्टियां हैं, और इसीलिए लोग देख पा रहे हैं, जनता देख पा रही है कि इन पार्टियों के जरिए परिवारवाद का बढ़ावा है। जी, जो आपके ऑडियंस है वो रैंडमली खुद से चल बुलाए गए हैं, मैं इस पर सवाल नहीं करना, क्योंकि सौरभ बैठे हैं, उनके साथ कई कर चुकी हूँ मैं। कंचना जी की आवाज नहीं आ रही है मुझे ठीक से, मुझे कंचना जी की आवाज नहीं आ रही है। कंचना जी आपके पास मैं वापस आती हूँ, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियरली समझ नहीं आ रही है, मैं वापस आऊंगी। लेकिन एक बड़ा आरोप जो मैं, अजय जी सुन लीजिए, एक बड़ा आरोप जो बार बार आरजेडी आप लोगों पर लगा रही है, मैं इसलिए आज ये बात कर रही हूँ कि 102 सीटों पर प्रचार आज खत्म हो गया है। 102 यानी आप लोगों के लिए, बीजेपी के लिए उस 400 का 1/4। आप लोग अगर 400 कह रहे हैं तो 1/4 सीटों पर आज प्रचार खत्म हो गया उस 400 में से। आप मुझे ये बताइए,
आरजेडी का आरोप आप लोगों पर यह है कि बीजेपी की रैलियों में नीतीश कुमार कहाँ हैं, यानी नीतीश कुमार गायब है, बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, फायदा सीधे आरजेडी को। देखिए ऐसा है ना कि भूसे के ढेर में सुई खोजने वाला काम करती है आरजेडी, ठीक है। अरे लगातार प्रधानमंत्री के साथ 5-5 रैली कर चुके हैं नीतीश कुमार। अब चुनाव अब रंग पकड़ रहा है। हमारे पास 2 स्टार अट्रैक्शन है, एक नीतीश कुमार, एक प्रधानमंत्री बिहार में। दोनों अलग अलग कवर करेंगे तो वो ज़्यादा कवरेज होगा कि दोनों एक ही जगह पर जाएं। समय का यूटिलाइजेशन जिसने राजनीति में नहीं सीखा वो हमेशा चुकेगा। अब मोदी की नज़र को कभी कमज़ोर करके मत आंकिए, क्योंकि जिस तरह शेर की ताकत, चीते की रफ्तार और बाज की नज़र को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, जरा मोदी या नीतीश को नज़रअंदाज करना थोड़ा कम कीजिए, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। अभी तो 40 की 40 हार रहे हैं, कहीं 40 में जमानत जब्त होने की नौबत ना आ जाए, क्योंकि दोनों अलग अलग करेंगे तो दोनों ज़्यादा कवर करेंगे। ध्यान रहे इस चीज़ का। तो अजय जी, फिर ये लॉजिक तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर भी अप्लाई होता है। वो क्यों संयुक्त रैली करें? उनकी रैली नहीं दिखती है तो बीजेपी सवाल उठा देती है। वो भी अलग अलग कवर कर रहे हैं, वो भी अलग अलग रैलियां कर रहे हैं। उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो करना। हाँ जी, मैं बिल्कुल इसे नहीं मैं बिल्कुल इसे मना नहीं कर रहा हूँ कि राहुल गांधी और अखिलेश अलग अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, इंतजार भी नहीं कर रहा हूँ कि राहुल गांधी और अखिलेश अलग अलग नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई 2-3 जगह साथ तो आ जाओ। नीतीश और प्रधानमंत्री तो चुनाव के पहले, चुनाव के बाद अभी तक 6 रैलियां इकट्ठे कर चुके हैं बिहार में। कहीं तो नाम ऐसे ही गिना दूं आपको, बल्कि 6 से ज़्यादा ही। औरंगाबाद में कर चुके, बेगूसराय कर चुके, बेतिया कर चुके, मधुबनी कर चुके, उसके बाद अभी नवादा में कर चुके। इतनी तो वो लोग साथ में कर चुके हैं, अब अलग अलग हो रहे हैं। आप तो एक भी तो साथ कर लो। साथ में बैठने में क्या दिक्कत है? नेगेटिव फोर्सेस होते हैं, प्लस हो जाओगे भाई। ठीक है, काका जी जवाब देना चाह रहे हैं। काका जी जवाब दीजिए जल्दी से। काका जी, कम से कम मुसलमान ना छिटके। काका जी जवाब देना चाह रहे हैं। सुचारिता एक वो जो बात है ना कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अब चूंकि भक्त हैं, भक्त बेचारे की ये मजबूरी होती है, भक्त को बार बार यही कहना है, भक्त की ये परंपरा है, भक्त का ये विश्लेषण है, मोदी 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 मोदी। अब आलोक बेचारा भक्त, नया भक्त हैं, तो मोदी मोदी इनको करना ही है। मोदी नहीं, मोदी लिखने लगे इनको साधुवाद। मोदी नहीं, मोदी आरजेडी के साथ थे, जब आरजेडी के साथ हड़बड़ी में मोदी जी का नाम भी भूल जा रहे हैं। के साथ थे तो नीतीश खराब थे बेचारे। तो ऐसे लोग जिनकी विचारधारा और परंपरा सुबह शाम बदलती है, ये लोग जिनकी विचारधारा और परंपरा सुबह से शाम। एक कल अभी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सरकार, बुआ के साथ का क्या ख्याल है? इंडिया अखिलेश, अरे बुआ के साथ का क्या ख्याल है? इनकी कोई विचार, अरे बुआ को भूल गए? गुलाम लोगों की बुआ है कोई, और जो लोग बिके, बुआ कहाँ गई? कोई विचारधारा, कोई विचारधारा, बुआ कहाँ गई? आपने अभी अच्छा बिहार में बुआ विचारधारा कहाँ गई? मायावती जब बुआ साथ में थी तो दूसरा लड़का कहाँ था? मांग रहे हो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा, बिहार के अच्छा, अभी आपने मायावती की दूसरा लड़का कहाँ भाग गया? मैं एक बार जरा कब देंगे? ये सवाल है।